हम्म। देखिए, ये टेस्ट पेपर, सबसे पहली चीज जो मुझे ना कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने इतनी बार जो इंस्ट्रक्शन देती हूँ क्यों नहीं फॉलो करते हो। प्लेन शीट में लिखना है। दीपक ने मुझे भेजा रूल्ड शीट में, और वो भी जैसे छोटे बच्चों वाली जो नोटबुक होती है ना, और जिसमें लेफ्ट एंड राइट पेज का एक ही साथ फोटो खींच के भेज दिया। मतलब मुझे आप लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अच्छा, कैसे भी फोटो खींचा है, अरे मैम को इवेलुएट करना कर लेंगे, नहीं, मुझे फॉर ग्रांटेड मत लो। एकदम मैं चाहती हूँ कि डिसिप्लिन वे में आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। जब मैंने बोला है प्लेन शीट में देने, तो प्लेन शीट में दो। दूसरी चीज मैंने बोली है कि दोनों तरफ मार्जिन खींचने, इससे आप लोगों की हैबिट बनेगी। आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग को सीएपीएफ में जब आपके आंसर स्क्रिप्ट होते हैं उसमें भी, और मैंने ये ग्रुप में भी भेजा है आंसर स्क्रिप्ट, सॉरी आंसर स्क्रिप्ट बोलते हैं, मतलब स्पेसिमेन कॉपी जो सीएपीएफ वाले इशू करते हैं पेपर 2 के लिए, दोनों तरफ मार्जिन होती है। मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है, यानी मार्जिन सपोज ऐसे है तो यहाँ पर नहीं लिखना है आप लोग को। ये हैबिट बनेगी। अगर आप लोग लिखते हैं तो मैं आप लोगों को टोकूंगी, मैं बोलूंगी नहीं लिखना है। तो जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ इसके पीछे इसका सिग्निफिकेंस है, हर इंस्ट्रक्शन के पीछे। फिर मैंने आप लोगों को बोला है अपना नाम लिखने। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध ने शायद मार्जिन भी नहीं दिया है, उसने क्वेश्चंस भी नहीं लिखे, इतना फॉर ग्रांटेड आप लोग लेते हैं। अच्छा, मैंने बोला है नाम लिखने, टेस्ट पेपर कोड लिखने, चैप्टर का नाम लिखने, मतलब ही नहीं लिखना है इंस्ट्रक्शन। इससे पता है इंप्रेशन, चाहे आपको 20 क्यों ना आ रहा हो, इंप्रेशन खराब होता है और कुछ नहीं है। और इससे आपके आंसर स्क्रिप्ट देखकर मैं आपकी पर्सनालिटी भी असेस कर सकती हूँ। इसीलिए प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और ये अगर हैबिट बना लोगे ना इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, एक तो सुनने की, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा हुआ है कि मार्जिन खींचने, प्लेन शीट में देने, नाम लिखना, टेस्ट पेपर कोड, चैप्टर, इतनी बार इंस्ट्रक्शन दिया है। सुनना, समझना एंड देन फॉलो करना। नहीं समझ में आ रहा, यू आस्क मी। मगर इतनी बार दीपक कॉल्ड मी अप, मैम रूल्ड शीट, सॉरी कौन सी ईमेल आईडी में भेजना है, नहीं कौन सी ईमेल आईडी नहीं, कहाँ भेजना, व्हाट्सएप में भेजू क्या? प्रसिद्ध ने मुझे व्हाट्सएप में भेजा है, बताइए। इतनी बार ईमेल आईडी ग्रुप में भी भेजने के बावजूद, डिस्कशन टास्क ग्रुप दोनों में भेजने के बावजूद भी इफ यू आर आस्किंग, दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग इनफ, आई कैन से सफिशिएंट अटेंशन टू द ग्रुप मैसेजेस। इसका मतलब बहुत भाई आने दो ग्रुप में। ये कोई पब्लिक ग्रुप नहीं, ये प्राइवेट ग्रुप है, उसमें एक एक मैसेज इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई स्टूडेंट ही क्यों ना भेज रहा हो। ठीक है, एनीवेज, अब क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। तो कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल, ये हैव आपका सब वर्ब है, वर्ब के पहले जो भी हो गया पूरा सब्जेक्ट हो गया। हैव के पहले ये आर्टिकल्स नाउन है, मगर ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पहले जो भी आ गया वो असली सब्जेक्ट है। ट्रू सब्जेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट सिंगुलर है तो हैव का हैज हो जाएगा। कॉस्ट इज, दो इट इज अ वर्ब, मगर यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले नाउन, इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है। He gone out 5 minutes ago। अब 5 minutes ago है, ध्यान से सुनो, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो क्वेश्चन मत पूछना। 5 minutes ago यानी पास्ट में हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ब है गॉन, V3, इसका टाइम भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, तो आपको ऐसा गॉन का ऐसा फॉर्म लिखना है जिसका टाइम हो, तो V2 लिखोगे, क्योंकि पास्ट का, इसलिए ही वेंट होगा। आंसर पेपर मैंने सेंड कर दिया है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम किया है। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन इन अ टेम्पर दीज डेज। तो ये जो डोंट टॉक टू हिम, ये एक सेंटेंस है, कंजंक्शन इसमें छुपा हुआ है। डोंट टॉक टू हिम बिकॉज ही ऑलवेज रिमेन, ऐसे, तो बिकॉज दिस कंजंक्शन इज हिडन। तो यहाँ पर डोंट के पहले, व्हेन आई से don't do this, so whom am I addressing to? I'm addressing to the person, you, that is hidden। You don't do this, you don't talk। तो यहाँ पर जब भी whenever you find the sentence beginning with some main verb, go, come, sit, sleep, study, तो हमेशा ध्यान रखना शुरुआत में you hidden होता है, तो यहाँ पर you होगा जो कि हिडन है। तो ये एक सेंटेंस है, यू ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, तो डू प्लूरल है। प्रॉब्लम ये वाले सेंटेंस में, रिमेन सिंगुलर है, ही सिंगुलर, रिमेन प्लूरल है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर रिमेन्स होगा।
फिर डिक्लाइन इन इज मॉरल वैल्यूज, एकदम सेम, कॉस्ट और सी ए और डी वाला सेम है, हैव का हैज हो जाएगा क्योंकि preposition के पहले डिक्लाइन, डिक्लाइन सिंगुलर तो हैव का हैज। द वाइजली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी, ओके, तो ऑफ के पहले ये सारा सब्जेक्ट हो गया, द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया ना। इन दिस सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास कोई preposition नहीं, कोई एंड नहीं, कोई वर्ब नहीं, तो ऑब्वियसली आर के पहले जो भी शब्द आएगा वो नाउन होगा, वो पक्का पक्का सब्जेक्ट होगा, तो मैनिफेस्टो इज सिंगुलर, आर सिंगुलर होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में अ मंथ अगो है, ये पता नहीं क्यों गलत क्यों, मतलब बहुत केयरलेस हो, इसका मतलब साफ 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 नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है, अ मंथ अगो तो लेफ्ट होना चाहिए ना। शी स्टिल रिमेम्बर्स, वो अभी भी रिमेम्बर करती, क्या, जब वो पहले चर्च गई थी, फर्स्ट, ठीक है, तो यानी वो पास्ट में गई थी ना, तो विजिटेड होगा। द टीचर वांट नहीं हो सकता क्योंकि टीचर सिंगुलर है, वांट्स, इसमें भी स्टूडेंट गलती किए हैं। द फार्मर्स प्लूरल है, तो ऑब्वियसली प्लूरल होगा, नहीं, मगर लास्ट ईयर है, सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है, लास्ट ईयर से पता चल रहा है, तो ग्रीव होगा। अजीब बात क्या है पता है स्टूडेंट, मुझे अजीब बात ये लग रही थी, किसी किसी ने ए को गलत कर दिया, आई मीन लीव्स कर दिया, और डी को सही कर दिया, जबकि ए में भी पास्ट का टाइम का क्लू है और डी में भी पास्ट का टाइम का क्लू है, यानी यहाँ पर केयरलेसनेस है ए वाले क्वेश्चन में, डी वाले में नहीं है, अजीब बात है। नोबडी इज, ये फैक्ट है तो इज होगा, नोबडी इज फ्री फ्रॉम सिन, और नो वैसे भी बडी वन थिंग ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए अब इसमें ये वाले में मुझे नहीं पता क्यों, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रहा है, यू आस्क वंस ट्वाइस थ्राइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो फालतू फालतू क्वेश्चन से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैम कौन से ईमेल आईडी में भेजें, मैम रूल शीट में लिख सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस मतलब अनवेलकम टाइप्स, अनएक्सेप्टेबल टाइप, मगर अगर इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क, जैसे योगेश ने पूछा, उसको तो आपको नहीं समझ में आया योगेश, आप सेकंड टाइम पूछ लेते, थर्ड टाइम पूछ लेते, फोन करके पूछ लो, मगर इंस्ट्रक्शन समझकर फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, अननेसेसरी आपके मार्क्स गए हैं। एनीवेज, अब देखो इसमें बोल रहा है चेंज द नंबर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी टेल्स का आपको नंबर चेंज करना, ऑब्वियसली सिंगुलर है तो आपको प्लूरल करना पड़ेगा, तो प्लूरल करोगे टेल्स का प्लूरल हो जाएगा टेल, मगर जैसे टेल लिख दोगे वैसे ही आपको सब्जेक्ट को भी प्लूरल करना पड़ेगा। एंड रीराइट द सेंटेंस मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस, अदर नेसेसरी चेंजेस क्या है, किड को भी प्लूरल करना पड़ेगा। वैसे ये डज सिंगुलर है, अगर मैं इसको प्लूरल करती हूँ तो डू हो जाएगा, अगर मैंने इसको प्लूरल किया तो लायन को भी प्लूरल करना पड़ेगा। वैसे ही एक सेकेंड मैं जो पूरा खत्म करने दो, बिलोंग प्लूरल है तो बुक्स भी प्लूरल है, तो मैं बिलोंग को, अच्छा यहाँ पर मुझे आई नीड टू चेंज द सब्जेक्ट का नंबर, तो बुक का बुक्स कर देंगे, तो बुक्स कर देंगे तो बिलोंग्स हो जाएगा, सिंगुलर सिंगुलर। बुश है, बुश का प्लूरल होगा बुशेस, अब उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक थी तो मैंने मार्क्स नहीं दिया है, बुशेस प्लूरल है तो हैज का हैव हो जाएगा, इज का आर कर देंगे तो क्लॉक का क्लॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अभी रुके मुझे पूरा करने दीजिए। फोर्थ, मेक द सेंटेंस विद द फॉलोइंग विदाउट चेंजिंग, इसमें देखो सिंपल सी चीज है, वैसे तो मुझे ज्यादातर अच्छे लगे सेंटेंसेस, मगर जैसे किसी किसी को मार्क्स नहीं मिला है तो एक रीजन ये होगा कैपिटल लेटर का मिस्टेक, दूसरा रीजन आर्टिकल नहीं लिखे, ईगल वाला क्वेश्चन 2-3 लोगों ने लिखा है, तो ईगल लिखे हो तो ऑब्वियसली ईगल इफ इट इज सिंगुलर देन इट विल टेक आर्टिकल एन, तो नाउन लिख रहे हैं तो देन यू हैव टू थिंक ओवर इट विच आर्टिकल विल इट टेक, ठीक है। चलिए अब मैंने ये समझा दिया है, अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रही हूँ, अब मैं सबसे पहले मैं रजत पाल का ले लेती हूँ, ठीक है। रजत कहाँ है, रजत नहीं है क्या, ही वॉज देयर, हाँ है रजत। रजत मैं आपके आंसर्स, आपको कोई प्रॉब्लम है रजत, रजत यदि कोई प्रॉब्लम है आपके मैंने जो आपको इवैल्यूएट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, एनी प्रॉब्लम रजत, नो, ओके फाइन। अच्छा चलिए अब अक्षय, अक्षय नो कोई प्रॉब्लम है, नो मैम, नो मैम। ठीक है। अमित कुमार बंसफोरे कोई प्रॉब्लम है,
अमित कुमार बंसफोरे, कोई प्रॉब्लम है आपके आंसर स्क्रिप्ट में जो मैंने इवैल्यूएट किया है? ठीक है। अंशुल यादव? यस मैम। हाँ, कोई प्रॉब्लम मैम है? एक सेंटेंस था वो मैं मैम आपके एक सेकंड अंशुल, मुझे आपका है ना आपका मुझे वो करना पड़ेगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आपके आंसर स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी कौन सा है। जस्ट वेट अ सेक, 2 मिनट रुकना। 1 मिनट, रजत को प्रॉब्लम है इसलिए हटा दूं। अंशुल आपने नाम लिखा है ना शायद? यस मैम, लिखा है, नाम लिखा है मैम। ठीक है, तुरंत पे पता चल जाता है। एनीवेज आई कांट फाइंड। चलिए बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैम अंशुल एक बताओ। सेंटेंस था दी लॉयंस वाला जो था मैम, कौन सा? दी लॉयन, हाँ हाँ फिल हाँ इन द हाँ ब्लैंक साउंड सेकंड वाला। हाँ, तो मैम मुझे उसमें एक ना सेकंड मुझे मुझे दिख गया, मैं आपका ना शेयर कर रही हूँ। हाँ, दिख रहा है आपको स्क्रीन में? यस मैम दिख रहा था। ठीक है, अब बताइए। लायन वाला, ये वाला। यस हम्म। यस मैम, इसमें जो ये जो आर्टिकल है मैम दी, ये मैंने आंसर मैंने हटा दिया है मैम, क्योंकि ये हाँ, मैंने देखा था राइट आपने इज रॉन्ग हटा है। दिया। नहीं देखो, वैसे तो हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, अभी आर्टिकल आप लोग पढ़े नहीं हो, मगर फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, द जो आर्टिकल है वो यूजुअली पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर। इफ आई एम सेइंग द लायन, तो आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर लायन। और अगर आप द लायंस कह रहे हो तो इसका मतलब है कि 2-3 लायन को आप पर्टिकुलराइज करके के बारे में बात कर रहे हो। मगर सिंस मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ाया है, तो आप आर्टिकल ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे अभी फिलहाल इससे मतलब नहीं था यहाँ पर, ठीक है। तो 2-3 ने भी द हटा दिया है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इसमें, मैंने बस देखा लायंस प्लूरल, डू प्लूरल, वेल एंड गुड, ठीक है। मगर हाँ, फ्रेम जब सेंटेंस मैम फ्रेम तो ये कर रहे हो। लाइन्स जैसे, हाँ, एक सेकंड बोलो। वैसे मैम ये लाइन्स ठीक है सेंटेंस में आते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पूरी उसके पूरी लाइन्स के लिए बोला गया है, पूरे स्पीच के देखो लिए। अभी, देखो ऐसे, इफ यू हैव रिटन लाइंस तो भी करेक्ट। इफ वर यू, आई मीन सॉरी, हैड यू रिटन द लायंस, वो भी करेक्ट होता, मगर मीनिंग में डिफरेंस होता। द लायंस आप बोल रहे हो तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर लायंस, ओके। पर्टिकुलर लायंस डू नॉट ईट ग्रास, मीनिंग चेंज हो गई, मगर यूनिवर्सली इट इज, फैक्चुअली इट इज इनकरेक्ट, राइट, मगर ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। फैक्चुअली अब ऐसा नहीं, कुछ लायंस ग्रास खाते हैं, कुछ लायंस नहीं खाते। एक मिनट, मैं अंशुल को मैं अटेंड कर लूं पहले। गॉट इट? ठीक है। हाँ, इसके अलावा अंशुल। मैम एक बार, अच्छा, एक एक और मिनट। चीज है, एस को आपको ढंग से लिखना है। ये आपका यस कैपिटल यस, लेटर है, मुझे पता है, मगर ये कैपिटल नहीं लग रहा है। तो आपको एस को इतना यस ऊपर खींचना है कि एच के बराबर आए। देखिए ये एच जो है ना, एच से नीचे है ना, ये तो गलत है, ये तो स्मॉल है फिर, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। चलिए। राइट। हम्म। मैम रजत पाल हियर। हाँ रजत बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 4 के मेरे बहुत सारे गलत हुए मैम, तो प्लीज एक बार बता दीजिए। रजत, अभी तो मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने बोला नहीं है। यही तो प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली लाइब्रेरी में था, बाहर आते आते इसलिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रजत, मुझे आपको ओपन करने दीजिए, मैंने क्लोज कर दिया था आपका।
अच्छा, रजत पाल। वैसे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 के गलत हो जाएगा, वो जानना। अच्छा, फोर्थ में क्यों गलत है? चलिए मैं आपका ढूंढ के देती हूँ, आप थोड़ा वेट करिएगा। अच्छा, अब उसके बाद किसको और पूछना? अक्षय, कोई प्रॉब्लम? अमित कुमार बंसफोरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। आशीष, आशीष पाठक, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अच्छा, आशीष के बाद कौन है? अच्छा, वर्जीनिया, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके। विकास, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। विकास, आपको बुक मिल गई है क्या? जी मैम, मिल गई। गुड गुड। अच्छा, उसके बाद हर्षिता। नो मैम। ठीक है। हिमांशु। हिमांशु, कोई प्रॉब्लम? जयंत। जयंत, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। आपने अच्छे से देख लिया है ना पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से? हाँ मैम। अपनी मिस्टेक्स पता, सबको अपनी मिस्टेक पता होनी चाहिए, और ये हाँ। ध्यान में रखना है कि अब ये मिस्टेक हमें नेक्स्ट टेस्ट पेपर में रिपीट नहीं करना है। ओके। हाँ। अच्छा, मैम मैंने सॉल्व नहीं किया ऐसे, मैंने भेजा नहीं, पर मैंने अभी चेक किया है इसके साथ। एक मिनट, जयंत आपने भेजा नहीं है मुझे? नहीं मैम। जयंत, दीपक एंड प्रांजुल, ये तीन ने नहीं भेजा, इसका मतलब। अच्छा, नागेश, कोई प्रॉब्लम? नागेश। नो मैम। अच्छा, नागेश के बाद कौन है? देखने दीजिए। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अच्छे से देख लिया है? हाँ, प्रसिद्ध। और देखो, डिसिप्लिन वे में लिखो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं ना कि केयरलेसनेस आप दिखाओगे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, ये मुझे पता था, मगर आप इस तरह से मुझे टेस्ट पेपर दोगे एकदम चलता टाइप का। मैम थोड़ा काम पड़ गया था, टेस्ट मेरा भी चल रहा था पॉलिटी का उधर, तो फोकस उधर चला गया था मैम मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट दोगे ना उसमें ध्यान रखना है ना। मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट का टेस्ट पेपर जब मैं इवैल्यूएट करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है वाकई में। मैम एक डाउट था, जैसे आपने बोला था कि सब्जेक्ट में आपने चेंज किया था, आपने बोला था कि हमेशा वर्ब में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब को चेंज करते हैं। राइट। तो जैसे किड्स में, जैसे आपने किड को अरे तो वो तो मैंने स्पॉटिंग एरर में बोला था ना। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें तो मैंने बोला अंडरलाइन वर्ड को चेंज करो। अब जैसे ही अंडरलाइन वर्ड के नंबर को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट या वर्ब चेंज होगा। गॉट इट? ये तो क्वेश्चन ही डिफरेंट था। अच्छा, योगेश, कोई प्रॉब्लम? नो मैम, वो एरर भी पता चल गई क्या है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ठीक है, गुड। और हाँ योगेश, आप एक बात बताओ, कितना कंजेस्टेड, मतलब आपको लगा नहीं? आपने तो मुझे टेस्ट पेपर्स भी दिया है, आपको तो पता ही है कि मैं फीडबैक देती हूँ, मगर आपने तो फीडबैक की जगह ही नहीं छोड़ी। और नहीं, मतलब नहीं। योगेश सुनो, इतना कंजेस्टेड वे में, मतलब आपने क्या किया, कॉलम बना दिया 2, और फिर एकदम जैसे ना कितना कंजूसी से लिख रहे हो। गलत बात है ना योगेश, बताओ। मैम एक्चुअली मैंने ना वो लिखना तो मैं दूसरी शीट में था, मैंने एक्चुअली मेरे को ना जो सेकंड वो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया। मैंने कहा आपसे पूछूंगा तो उसके बाद मैं कर दूंगा, इतने स्पेस में आ जाएगा मुझे लगा। उसके बाद वो आया नहीं तो मैंने इसलिए लिख दिया, नहीं तो ठीक है। हाँ, मैं अब दूसरे सुनो में कर देता। योगेश, देखो सभी के लिए खुला खुला थोड़ा लिखो। इनफैक्ट जब आप लोग है ना, आपका जो सीएपीएफ का है, वैसे आप यूजुअली कंजेस्टेड नहीं लिखते हो, मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने आपके आंसर स्क्रिप्ट चेक किए थे। एनीवेज ध्यान देना और गलती अपनी रिपीट मत करना। अच्छा, उसके बाद राजमणि, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। ऋषभ, कोई प्रॉब्लम? यस मैम, वो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन वेंट वाला। हाँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें?
हाँ मैम, आप समझ में आ गया, वही वही प्रॉब्लम था। गॉन V3 है, V3 का कोई टाइम है नहीं, तो आपको तो ऐसा वर्ब लगाना पड़ेगा जो पास्ट है, क्योंकि 5 मिनट्स अगो है, राइट? यस चलिए मैम। ठीक है। रोहन, कोई प्रॉब्लम? हाँ मैम, फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी जो सेकंड वाला है ना, उसमें मैंने वेंट ठीक किया है, लेकिन आपने नंबर ही नहीं दिए। ओह आई सी, एक मिनट देखते हैं भाई, हो सकता है। अरे रजत का मिल गया मुझे। रोहन का देखना है ना। एक सेकंड, आशीष। रोहन, आपने नाम लिखा है ना अपना? लिखा है मैम, लिखा है, ठीक है। टाइटल पे। ओके ओके। ओ हाँ, क्यों मैंने मार्क्स नहीं दिया पता है? चलिए मैं इसका पेपर शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। हालांकि इसे बहुत नीटली लिखा है। सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसका पेपर? यस मैम। अब देखो, आंसर सही लिखा है मगर मार्क्स नहीं मिला है। क्यों? यहाँ पे अनसर्कल किया है ना रोहन। आपको 5 जो, सॉरी 5 बोल रही हूँ, एफ जो है ना, देखो ये वाला एफ, ये एफ, सारा एफ आप कैपिटल लिख रहे हो हर जगह, समझ रहे हो? देखो मैनिफेस्टो में ये वाला एफ, तो आपको एफ ठीक करना पड़ेगा। फाइन, कैपिटल लेटर की मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन मार्क भी दिया है ना रोहन, समझ में आया? अगर मैं मार्क्स नहीं डिडक्ट करूंगी ना तो आप लोग चेंज नहीं करोगे अपना राइटिंग स्टाइल, या कोई भी मिस्टेक है वो रिपीट होती जाएगी। तो अब जैसे अगर लिखने की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जैसे मैंने कहा हुआ है एडिटोरियल कॉलम से देख देख कर लिखो, तो अगर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एकदम कॉन्शियसली ट्राई करो कि मैं एफ को स्मॉल करूं, ठीक है? ओके, ये कैपिटल लेटर एफ है, ठीक है रोहन? हाँ मैम, हाँ समझ में है। ठीक है, ओके गुड। मैम एक बार एफ निकाल के बताते तो थोड़ा। अच्छा वो हाँ मैं बता दूंगी, ठीक है, मुझे याद दिला देना। अच्छा एक सेकंड। साहिल, अच्छा किससे मैंने नहीं पूछा? तापस। यस मैम। अब बताइए, आपको कम मार्क्स कम आए हैं, अब आपको क्या करना है तापस? आप शुरू से वैसे भी ज्वाइन नहीं किए थे, शुरू में आपने ही ज्वाइन किए थे, तो आपको क्या करना है, ये मैं जो छुट्टी ले रही हूँ 7, 8, 9, 10, ये 4 दिन में आप देखिए, होता क्या है ना कि हम है ना फीस दे रहे हैं, हम अपना टाइम भी दे रहे हैं, आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर भी जब हमें आउटपुट नहीं मिलता है ना तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर वो फ्रस्ट्रेशन आपको होने लग गया ना तो फिर आपको लगेगा कि कांड डू वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है? तो ये जो 4 दिन है ना, इसमें आपके पास बुक भी आ गई है तापस? जी मैम। गुड। 4 दिन है ना, उसमें आप देखिए तापस, आप मुझसे बात तो कर नहीं रहे हो, मैंने बोला फोन करने, वो भी आपने नहीं किया ना, आप मुझसे कोई मैसेज में बात कर रहे हो कि मैम मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो मुझे ना, जैसे आपकी प्रॉब्लम, वैसे हर्षिता है, हर्षिता भी मुझसे बात नहीं कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं पूछती है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है? तब भी हल्का सा मैं आपको भी बोल रही हूँ, हर्षिता को भी बोलती हूँ कि अपने आप को थोड़ा टीचर के सामने अगर अपनी प्रॉब्लम को आप लोग रखोगे ना तो टीचर को समझ में आएगा, है ना? तो इससे क्या होगा कि हो सकता है मैं डांट भी दूं कि क्या एक ही, मगर वो डांटने से तो कुछ मतलब आपको कोई वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? वो आप लोगों के लिए। नहीं मैडम, कभी नहीं। ठीक है, तो ये 4 दिन है, हर्षिता आपको भी कह रही हूँ, ये 4 दिन है, इसमें आपको अगर कोई भी आपको लगता है, कोई इनफैक्ट सभी के लिए है,
जहां तक मैंने पढ़ा है, आप लोगों को लगता है कि कोई एक चीज है जो मुझे वापस से रिपीट करनी, कोई एक चैप्टर वापस से रिपीट करना है? जैसे तापस, आपको तो शुरू से देखना चाहिए। हर्षिता, अगर आपको लगता है कोई चैप्टर आपका वीक है, कोई चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मगर ये 4 दिन में तापस पूरा खत्म कर दो, ताकि एक नया तापस फिर से आए क्लास में आफ्टर 10th अक्टूबर। ओके जी मैडम, प्रयास यही रहेगा। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम मुझे डाउट था। साहिल, हाँ बोलिए साहिल। मैम लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में डाउट था। अच्छा, एक सेकंड, मैं आपका ना ओपन कर देती हूँ। यस मैम। एक सेकंड, मुझे मिल गया है। हाँ साहिल, स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ बताइए। यस मैम। बोलो। मैम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। मैम हियर आई गॉट योर पॉइंट दैट आई शुड हैव यूज्ड एन आर्टिकल बिफोर दिस, बट मैम ये क्या हर सर्कमस्टेंस में गलत होगा? बर्ड फ्लाइज अगर से हाँ, हर सर्कमस्टेंसेस में। क्योंकि मैम अभी आपने जो सैंपल सॉल्यूशन दे रखा है मैम, उसमें भी यही लिखा हुआ है, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। उसमें मैंने नहीं लगाया है। नहीं मैम, नहीं लगाया। तो मुझे भी 19 मिलेगा। मैं उसको ठीक कर दूंगी, ठीक है? तो मैम थोड़ा सा ब्रीफली समझा सकते हैं इसमें ए का क्या सीन है, मतलब आर्टिकल का? चलिए, मैं ना, ध्यान रखना, मैं लास्ट में जब हम बोर्ड ओपन करूंगी ना, तो मैं आर्टिकल का भी समझा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। और कुछ? नो मैम। ठीक है, ओके। इसके अलावा और किसी को? रजत का है, मुझे पता है। इसके अलावा शशांक, कोई प्रॉब्लम है? नो। ओके, फाइन, गुड, फाइन। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मेरी आर्टिकल्स में ज्यादा मिस्टेक्स हो गई, आर्टिकल्स की यूज में। क्या नाम है आपका? नागेश। ओके, हाँ बोलिए। तो ठीक है, अभी मैं आर्टिकल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, देखती हूँ मैं नागेश क्या प्रॉब्लम है आपका। देखिए नागेश, मैं बताऊँ, सुनिए। मैं आपका एक बार स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ, ताकि सबको नजर भी आए। ये है नागेश का, सबको दिखाई दे रहा होगा। बहुत नीट वर्क है इसका। नागेश, जैसे एफ वाला प्रॉब्लम है, वैसे ही यहाँ पर पी वाला आपका प्रॉब्लम है, देखिए। और ये योगेश का भी प्रॉब्लम है, पी वाला, ठीक है? कैपिटल लेटर, ये यहाँ स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब कैपिटल लेटर की, हाँ अब देखिए, आई लाइक ट्रैवलिंग, फुल स्टॉप दे देते, क्यों लिखा ट्रेन लिख दिया, तो प्रपोजिशन गलत हो गया, डेंजर वर्ड में आ गए ना आप। अगर सिंपली आप लिखते आई लाइक ट्रैवलिंग, फुल स्टॉप, खत्म। वो एक हॉबी होती है ट्रैवलिंग। इन ट्रेन, ऑन ट्रेन, सब मत लिखा करो। क्या आप श्योर थे आपका इन होगा? नहीं, गलत है। फिर अब देखो, माई फेसबुक प्रोफाइल वॉज लाइक्ड 1 लाख फॉलोवर। एफ वाली भी प्रॉब्लम है आपकी, देखो एफ कैपिटल है, ये सेम रोहन वाली प्रॉब्लम है। इन लास्ट ईयर, पूरा गलत। अब देखो, पहले लास्ट के पहले इन नहीं लगेगा, फॉलोवर में एफ स्मॉल लगेगा, यहाँ पर बाय 1 लाख होना चाहिए था। तो मैं मेक द सेंटेंसेस, जब मैंने आप लोगों को करवाया था, मैंने साफ साफ बोला था कि स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करो, स्मॉल सेंटेंसेस। अब जैसे एक स्टूडेंट ने विराट कोहली पे कुछ सेंटेंस बनाया था, उसका भी गलत है, बहुत लंबा सेंटेंस बनाया था विराट कोहली पे। नाउ आई डोंट रिमेम्बर दैट स्टूडेंट्स नेम, मगर क्यों बनाए हो? क्यों? मत करो इम्प्रेस, मत बताओ आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है, कुछ मत बताओ, एकदम ऑब्जेक्टिवली आंसर दो, स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करो। बर्ड्स आर फ्लाई इन द स्काई, ये भी गलत है। हालांकि टेंस जब आप कर लोगे ना, तो इस तरह की मिस्टेक आपसे नहीं होगी। यहाँ पर पता है आपकी प्रॉब्लम आर्टिकल नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सेंटेंस फ्रेमिंग वाली है।
तो ये जो आपने लिखा ना बर्ड्स ऑफ फ्लाई, ये सब ठीक हो जाएगा। टेंस हम करेंगे ना, कर ही रहे हैं, कल हम करेंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। और वैसे देखिए आप बहुत अच्छे से क्लास को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे फ्रेमिंग वाली प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, इसके अलावा किसी को नहीं है तो मैं रजत पाल का ले लेती हूँ। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम कॉमन नाउन के पहले नॉर्मली अगर सिंगुलर होगा, फॉर एग्जांपल लायन, तो उसको तो मैं ए लायन भी तो बोल सकता हूँ, या द लायन भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है, मैं ये आर्टिकल वाला ही क्वेश्चन है तो वो अभी मैं करवा देती हूँ। मैं पहले एक बार रजत का मैं ना उसका प्रॉब्लम मैं देख लेती हूँ, ठीक है? ओके मैम। विनीत तो नहीं है ना शायद क्लास में? हाँ रजत, स्क्रीन में दिख रहा है? यस मैम। हाँ यस मैम। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वाला। ठीक है बोलिए। यहाँ की गलती बता दीजिए। शी लाइक्स मी सही है, प्लीज गिव, हाँ ओके। देखो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, अच्छा हुआ हमने इसका टेस्ट पेपर शेयर कर लिया। प्लीज गिव 1 लाइक टू माय पिक्चर। तो यहाँ पे ये जो लाइक है ना, वर्ब का काम ही नहीं कर रहा है। मेक द सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ब्स। देखो ये वर्ब्स है सारे, तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने थे जिसमें वर्ड जो है ना वो वर्ब का काम करे। आपने लिख दिया प्लीज गिव 1 लाइक, तो समझ लो लाइक पे तो नाउन हो गया ना। यस मैम। ठीक है, और ऐसे ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, बट दिस लाइक इज नॉट अ वर्ब। ओके मैम। और कुछ मैम ये 4th वाला और 5th वाला। एक सेकंड। कौन सा 4th वाला? क्वेश्चन नंबर 4 में 4th and 5th। हाँ अब देखो आई जब मेन वर्ब लेता है तो वो प्लूरल मेन वर्ब लेता है, और मैंने कितनी बार बता दिया है, बताओ। आई कम, आई गो, आई लव यू, ये वाला ये सेंटेंस कितना कॉमन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसमें कभी लफ्ज नहीं लगता है ना? ध्यान आया? अच्छा, अब पायलट एंड को पायलट, पायलट भी लिखा, को पायलट भी लिखा, सीधे पायलट लिख देते एंड को पायलट हटा देते, फ्लाइज द एयरप्लेन, खत्म। सही हो जाता ना, मगर आप लोग है ना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो। एनीवेज चलिए ठीक है, ये हो गया। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा अब ना मैं पहले एफ का बता दूं बोर्ड में, ये बोर्ड नजर आ रहा होगा आपको, फिर मैं ना आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। देखो कैपिटल लेटर एफ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? सपोज ये ऐसे है ना, या ऐसे ऐसे लिखते हैं, है ना? तो आई, अब स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है? ऐसे, आई एम, देखो ये अपर जोन हुआ, ये मिडिल जोन हुआ पूरा, आई एम फ्री, देखो ये एफ हुआ, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है ना ये लोअर जोन है, ये पार्ट है ये अपर जोन है, ठीक है? तो आप देखिए ये पूरा एक साथ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अब मुझे स्टूडेंट का नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे इसने क्या किया था, शी, एस का प्रॉब्लम था उसका, तो एस ऐसे लिखा, एच ऐसे लिखा, तो ये तो कैपिटल नहीं है, ये तो फिर स्मॉल है। गॉट इट? अगर सेंटेंस की, एक सेकेंड, हाँ अगर सेंटेंस की शुरुआत आप कर रहे हो तो एस ऐसे, पूरा एच का ऐसे करके जाएगा,
आपका जो कभी जो हम बोलते हैं ना राइटिंग लेजिबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, मिडिल जोन, अपर जोन, लोअर जोन सब कुछ एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो फिर नजर नहीं आता है। कोई कोई है ना मिडिल जोन को बहुत प्रोमिनेंट कर देते हैं, बहुत मोटा बना देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। ये है स्मॉल है। अब पी देखो, अब क्या कैपिटल एफ लिखना है, अरे यार दूसरा पेज लेती हूँ। अब सपोज मुझे कैपिटल एफ लिखना है, ठीक है, तो ये ऐसे फाउल प्ले, इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो देखो ये कैपिटल एफ हो गया, स्मॉल एफ ऐसे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पी जो है स्मॉल पी देखो, डोंट, और देखो टी का बार एकदम बीच में, डोंट, ये रहा स्मॉल पी। स्मॉल पी में यहाँ ऊपर में भी एक आपका स्टिक टाइप का आता है, नीचे में भी आपका स्टिक आता है, डोंट प्ले। मगर जब आप जब आप है ना शुरुआत करते हो एंड जब पी कैपिटल लिखते हो, तो ये देखो ये ऐसे हुआ, प्लेइंग, ओके, इस तरह से होता है। तो अब देखिए स्मॉल पी कैसे होगा, यहाँ पर भी स्टिक, यहाँ पर भी स्टिक, और फिर ये ऐसे, ये स्मॉल पी होगा ऐसे, गॉट इट। चलिए अब मैं आर्टिकल, ये तो ठीक है ना एफ और पी। अब मैं आर्टिकल के बारे में बता दूं, अभी सेंटेंस फ्रेम करोगे ना तो इम्पोर्टेंट है। देखो आर्टिकल हमारे पास, अभी मैं एकदम ब्रीफ एक ओवरव्यू दे रही हूँ सिर्फ। आर्टिकल हमारे पास ए एंड द होता है, ठीक है। ए का मतलब वन होता है, एन का मतलब भी वन होता है, द का मतलब वन और मोर देन वन होता है, ठीक है। ए जो है जैसे सिंगुलर नाउन के साथ, यानी अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो सिंगुलर के साथ यूज होता है, एंड भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, द सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है, प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, और अनकाउंटेबल जैसे वाटर, ये सब के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। अभी मैं द के बारे में जिक्र नहीं कर रही हूँ, पहले अ के बारे में बात करते हैं। तो आप अ लायन, मतलब जो अभी क्वेश्चन आया भी था, मतलब अगर आपने सिंगुलर नाउन लिख दिया तो आपको आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा, ओके। कोई भी सिंगुलर नाउन लिख दिया, अ टेबल, अब जैसे आई हैव टेबल तो गलत है, आई हैव अ टेबल, आपको बताना पड़ेगा कितना टेबल है। इसीलिए पता है बेस्ट क्या होता है, प्लूरल कर दो, आर्टिकल का झंझट ही नहीं रहेगा, गॉट इट, ठीक है। अब रही बात, हाँ रही बात एन की, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एन आर्टिकल वन के लिए है, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है ए और एन में। एन उस सिंगल वर्ड के पहले आता है, सिंगुलर के पहले आता है, जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला अम्बेसडर, ठीक है, मैंने अम्बेसडर बोला तो अम्बेसडर अ आ रहा है तो एन, मैंने एग बोला एग, ए आ रहा है एन एग, ठीक है। अब मैंने अनियन बोला, अनियन अ आ रहा है एन अनियन, एलिफेंट बोला एलिफेंट, ठीक है। अब सपोज मैंने बोला FIR, FIR क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, फिर फ आएगा ना एफ, तो आप बोलोगे एन FIR। एक्सरे, उसने एक्सरे करवाया, he got the X-ray done, he got the X-ray done कर दिया मैंने, मगर एक्सरे के पहले एन एक्सरे। अगर कोई MLA है, ए आ रहा है ना MLA में, एन MLA, समझ में आया, ये चीज ध्यान है। वैसे ईगल बहुत लोगों ने यूज किया था, तो एन ईगल,
फाइन। तो अगर सिंगुलर यूज किया है ना आपने, तो आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, ARN, उसके बिना नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। इसलिए प्लूरल यूज कर दो, बाकी आर्टिकल खत्म ही हो जाता है फिर। तब आपको ना द भी यूज करो ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम द के बारे में बात हैं कि द कब यूज करते हो। ऐसे तो ना एक एकदम सिंपल सा चीज है, म्यूट कर लेना, कि द है ना, किसी भी चीज को आप पर्टिकुलराइज कर देते हो ना, तब आप द यूज करते हो। जैसे उस ग्लास में जो वाटर है ना, उस ग्लास में जो पानी है ना, वो डर्टी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा पानी डर्टी नहीं है, जो पानी उस ग्लास में है ना, वो पानी डर्टी है। तो मैंने पर्टिकुलर पानी के बारे में बात की, तो मैं बोलूंगी द वाटर इन दिस ग्लास या इन दैट ग्लास, व्हाटएवर, इज डर्टी। अब सपोज बहुत सारे बॉयज है बाहर, मैं क्लासरूम में पढ़ा रही, बहुत सारे बॉयज है, मतलब क्लास के अंदर बहुत सारे बॉयज है। अब मैं बोल रही हूँ कि जो लड़का बाहर खड़ा है ना, उसको बुलाओ। तो मैं एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, हर लड़के की बात नहीं कर रही हूँ। तो कॉल द बॉय, द पर्टिकुलर बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब मैं इसको SP बताऊं, कॉल द बॉयज, बहुत सारे लड़के जो क्लास के बाहर है। तो जब भी आप किसी भी चीज को पर्टिकुलराइज कर देते हो ना, चाहे वो सिंगुलर हो, द, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, कोई मतलब नहीं, द तो किसी के साथ भी लग जाएगा, मगर पर्टिकुलराइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान है, मैंने ना आप लोगों को मेक द सेंटेंस भी स्ट्रक्चर बताया था, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इससे ना कई आप लोग है ना सिंगुलर प्लूरल वाला ना सेंटेंस बना सकते हैं, उसमें आर्टिकल की भी मिस्टेक नहीं होगी। द गोल्ड of South Africa is pure. The plus noun plus of plus noun. Got it? तो the ये वाला स्ट्रक्चर में खूब आता है। माधुरी दीक्षित is called the Madhubala of Bollywood. The Madhubala noun of Bollywood. ठीक है। अब किसका, शायद जैन का क्वेश्चन था कॉमन नाउन। तो जैन जो वर्ड यूज कर रहा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो कॉमनली फाउंड है। अभी फिलहाल ये मैं एकदम अंदर नहीं जा रही, जैसे टेबल, चेयर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कैमरा, लैपटॉप, कॉमन, ट्री, ये सारे कॉमन नाउन हो गए। तो उस कॉमन नाउन के पहले इफ दैट कॉमन नाउन इज सिंगुलर देन यू हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन। ठीक है, अदरवाइज आर्टिकल से डर लग रहा है तो सीधे प्लूरल बना दो। हाँ बोलिए। नहीं कुछ नहीं मैम, गलती से हो गया। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। ओके मैम, इसमें प्योर एडजेक्टिव हुआ ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब क्लास वैसे तो मैंने मेरे पास और कुछ बताने के लिए वैसे नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज, टाइम एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर है उस हमने कर लिया है। अच्छा, मुझे एक और बताओ, आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, सब लग गया। नो मैम। ठीक है, टाइम एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आज ही मैं टेस्ट पेपर रिलीज करी, क्लास खत्म हुई, टेस्ट पेपर रिलीज कर दूंगी टाइम एडजस्टमेंट की। मैम टेस्ट पेपर रिलीज कर दीजिए, कुछ होएगी तो फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे एक बारी पेपर में। टाइम एडजस्टमेंट में नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे आप पेपर रिलीज कर दीजिए एक बार, जैसे पेपर हो जाएगा उसके बाद जैसे आपने आज ये वो हमेशा होगा, वो इस तरह का डिस्कशन तो हमेशा ही होगा, है ना। और वो धीरे धीरे आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाएगा, जब आप लोग थोड़ा सा मतलब क्या होता है, रिफाइंड हो जाओगे इंग्लिश में, तो डिस्कशन का टाइम ड्यूरेशन अपने आप धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मैम एक क्वेश्चन था, कंफ्यूजन मींस अगर कॉमन नाउन होगा, फॉर एग्जांपल लायन, लायन या टाइगर। हाँ, लायन, यस राइट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पहले आएगा तो मैं उसको तो ए द टाइगर बोलूंगा, ठीक है। और जब ये माने टाइगर्स हो जाएगा, मींस फॉर एग्जांपल सिंगुलर एंड प्लूरल, मींस ए बॉय, फॉर एग्जांपल बॉय, ए बॉय तो बोल सकता हूँ, द बॉय भी तो बोल सकता हूँ। बिल्कुल देखो, अगर मेरे डिस्कशन के ऊपर है, दा बोलूं या ए बोलूं।
अगर आप अ बॉय बोलते हो, आप द बॉय बोलते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एक और चीज है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आप लोगों को कहा कि द पर्टिकुलराइज करता है, राइट, मगर द जो है ना जनरलाइज भी करता है। सपोज यू आर सेइंग अ बॉय, ठीक है, सपोज अ कैट हैज अ टेल, अ कैट हैज अ टेल, एक कैट की एक पूंछ, राइट। मींस मैम वो जो कैट है नहीं अभी सुनो, एक कैट की एक पूंछ, ये आप समझ रहे हो, अ कैट हैज अ टेल, ठीक है, मगर हम और भी चीजें समझ सकते हैं। इसका मतलब है एवरी कैट हैज अ टेल, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर आप बोलते द कैट हैज अ टेल, तो यहाँ पर आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी कैट दैट हैज अ टेल, तो द जनरलाइज भी करता है और द पर्टिकुलराइज भी करता है। मगर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने द प्लूरल के साथ यूज कर लिया तो वो हमेशा पर्टिकुलराइज करेगा, हमेशा। The cats कर दिया, the cats are dirty. Now I'm talking about some cats that are dirty, some particular cats that are dirty. मींस मैम अगर दा यूज करेंगे तो उसको तो मींस मान लीजिए दा मींस एक फिक्स्ड है, मैंने पहचानते हैं, मींस मेरा कैट मींस एक पहचानने वाला में, ये तो पूरा जो कम्युनिटी है फॉर एग्जांपल पूरा उसके ऊपर ही। हाँ, अब सुनो मेरी बात सुनो, अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। देखो, अगर आपने अ के साथ अ कैट यूज किया, आपने द कैट यूज किया, सॉरी आपने द कैट्स यूज किया, ठीक है। अ कैट का मतलब वन कैट, सॉरी वन कैट, एवरी कैट, वी आर टॉकिंग अबाउट पूरा कैट कम्युनिटी, ठीक है। द कैट बोलते हैं तो द कैट का ऑब्वियसली वन कैट ही होगा क्योंकि यहाँ एस नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वन कैट, और यहाँ पर एवरी कैट। मगर यदि आपने द कैट्स बोल दिया तो यहाँ पर पक्का पक्का पर्टिकुलर कैट। अब एक और चीज सुनो, द कैट इन द वाटर इज माइन। अब यहाँ पर कैट हो सकता है, कोई एक कैट सड़क पे घूम रही हो, कोई एक कैट कहीं और, मगर मैं एक पर्टिकुलर कैट के बारे में बात कर रही हूँ जो वाटर में है, वो मेरी कैट है। तो द कैट एवरी कैट को भी डिनोट कर रहा है और पर्टिकुलर कैट को भी डिनोट कर सकता है, गॉट इट। मगर द कैट्स अगर द के साथ आपने प्लूरल लगा दिया तो फिर वो पर्टिकुलर ही है, ध्यान रखना। तो पूरे कैट कम्युनिटी, द भी पूरे कैट कम्युनिटी, मगर द पर्टिकुलराइज भी करता है, द जनरलाइज और पर्टिकुलराइज, ठीक है। वैसे हम और अच्छे से एक्चुअली अभी समझ रहे हो ना, अभी तो हमने ओवरव्यू ही दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है? आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 में टेस्ट पेपर में सेंटेंसेस बनाने को दिए थे मैम, उसका आंसर में आपने एक भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया, क्यों? मतलब किया अच्छा, जा सकता है या फिर नहीं उसमें... किया जा सकता था ना, मतलब यहाँ पे किया जा सकता था, ठीक है। जैसे मैं एक बार देखती हूँ किसी का ओपन है क्या। ठीक है, एक का ओपन है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये किसका ओपन है? ठीक है, देखो इसने पहले लिखा है लाइक्स, इसके साथ आप कोई ऑक्सिलरी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। V5 है और V5 हमेशा अकेले आता है, किसी ऑक्सिलरी के साथ नहीं आता है, ठीक है। अब रही लाइक, ये V1 जो है आता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, जैसे शी विल लाइक मी, अगर आप ये बनाते तब भी सही था, लाइक यहाँ पर भी वर्ब ही है, शी विल लाइक मी, शी कैन लाइक मी, गॉट इट? ओके मैम, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू लाइक मी, शी वॉन्ट्स टू लाइक मी, ऐसे भी लिख दो, ओके। एक ने इस तरह का बनाया था, कुछ सही था। अब जो लाइक्ड है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लाइक भी आ सकता है, ये लाइक्ड भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आ सकता है, मगर ये पैसिव वॉइस में आएगा। मैंगो इज लाइक्ड बाय मी, अ मैंगो इज लाइक्ड बाय मी, ओके मैम। ये सब चीज और कैसे क्लियर होंगी, मतलब पेशेंस अभी हम टेंस में हैं हम। जैसे मैम आपने लाइक्ड का बोला, तो मतलब ये वॉइस तो अगर सीखने पर मतलब ये इस तरह का सेंटेंस बिल्कुल बिल्कुल,
एक बार ठीक पूरा है, वर्क खत्म हो जाएगा ना, देखो वर्क खत्म होने में टाइम है, एक बार पूरा वर्क खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैम सेंटेंस बनाने के दौरान समझ मैम रही हूँ। एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, मतलब सभी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का यूजेस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना शॉर्ट रखूं, जितना यूजेस कम हो, मतलब हाँ, किसी यही चीज तो तो मैं ज्यादा बोल रही बेहतर हूँ। होगा। हाँ, यूसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूसेज कम करो, इससे क्या क्योंकि होगा। जितना हाँ करेक्ट, जितना लंबा लाइन होगा, मैं मतलब सेंटेंसेस होगा, उतना यूजेस ज्यादा करना पड़ेगा और मुझको करेक्ट यूजेस करना होगा। राइट, ये चीज मैं सभी को समझाना चाह रही हूँ, और जिसने विराट कोहली पे लिखा है वो भी समझ ले, ठीक है। अच्छा प्रसिद्ध, आप कुछ बोल रहे थे। मैम 2 क्वेश्चन मैंने भेजा, उसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। कॉमन, अच्छा, द बुक वी बॉट वाज एक्सपेंसिव, नहीं, द बुक वी बॉट वर एक्सपेंसिव। वी बॉट एक सेंटेंस हो गया, एक्चुअली इसमें कंजंक्शन हिडन है। द बुक्स दैट वी बॉट, तो दैट इज हिडन, दैट हिडन चीज को भी आपको देखना है। वी बॉट इज अ सेंटेंस, वी बॉट। मैंने समझ लिया था, ट्रू वर्ब बाउट को समझ लिया, तो फिर गलत समझा ना प्रसिद्ध, ठीक ओके है। हाँ, अब ये वाला इफ इट विल रेन टुडे वी विल स्टे, अरे मोडाइल मोडाइल का टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल ना, सो वेरी इजी। अब कहाँ से मोडाइल हटाओगे प्रसिद्ध? मैम फर्स्ट वर्ब से हटाएंगे। बिल्कुल, कंडीशनल वर्ड्स डू नॉट टेक मोडाइल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? मैम ये पूछना था कि जो आपने टेस्ट पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, बोलो। तो मैम उसको लिख के फिर से लिख के हाँ, लिखना है आपने या ना उसी में फिल इन द हिमांशु ब्लैंक्स में ही भर दें? डबल काम क्यों करते हो? फिल इन द ब्लैंक्स से पूरा क्वेश्चन लिख दिया, फिल इन द ब्लैंक्स का, फिर ब्लैंक दिया ना, ब्लैंक के ऊपर ही वर्ड लिखो, बात खत्म। 2 बार लिखने की क्या जरूरत है? बस मैम यही कंफ्यूजन था कि 2 बार लिखें या उसी में डायरेक्ट फिल कर दें। समझ में आया ना? अब देखो आप लोग टेस्ट पेपर मैम में, रिव्यू जो आपने दिया था नीचे, मैम थोड़ा सा समझ नहीं पाया क्या लिखा है। अच्छा, एक आपको कितना आया? 20 आया ना हिमांशु, शायद 19 आया, कितना आया है? यस मैम, नहीं पूरा है मैम। पूरा है ना? अच्छा, अब जिन भी स्टूडेंट्स को 20 आया है वो अपने आंसर स्क्रिप्ट को ग्रुप में पोस्ट करेंगे, जिनको भी 20 आया है, ठीक है। आपको 20 किसी को भी आया है तो वो आप लोग इंस्पायर करेंगे अपने फ्रेंड्स, सारे आपके फ्रेंड्स से इंस्पायर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सर्विस होगा टू योर फ्रेंड्स। तो जिसको भी 20 आया है वो ग्रुप में पोस्ट करेंगे और फिर मैं देख लूंगी कि क्या है, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है मैंने क्या आपको दिया है। एक सेकंड, बता ही देती हूँ क्या दिया है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम हम फ्लाइज से सेंटेंस बनाए थे, टाइम फ्लाइज सो फास्ट। अच्छा हाँ, तो एक सेकंड, हाँ आई रिमेम्बर, एक सेकंड रुकना। हिमांशु, आपको मिला है नीट वर्क, नेम द फाइल। अच्छा, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द फाइल, लीव सम, मैं गैप लिखना भूल गई, लीव सम गैप बिटवीन 2 क्वेश्चंस। तो हिमांशु 2 क्वेश्चंस के बीच में गैप तो छोड़ोगे ना, ऐसे कंजस्टेड लिखोगे क्या? मैम स्टार्टिंग में लिखे थे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, शुरुआती में ही ऐसा प्रॉब्लम, आगे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब है ना, ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100 वर्ड यूज किया है। एक तो ईशा ने यूज किया है, मुझे ध्यान है, मगर एक और किसी ने 100 वर्ड यूज किया है, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा किसने यूज किया है। ईशा ने लिखा था टाइम फ्लाई सो फास्ट, ठीक है। अब देखो, टाइम सिंगुलर है, इनफैक्ट टाइम अनकाउंटेबल है, 1 टाइम 2 टाइम नहीं बोलते हैं, और ये भी सिंगल, यहाँ पे सही है। अब मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जितना ज्यादा आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे ना, उतने ज्यादा गलती होने के चांसेस रहेंगे। ये सो जो है ना, ये एडवर्ब है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, और ये एडजेक्टिव है। तो जितना भी आपको मिलता है, ये सो मच, वेरी मच, टू मच, यू नो, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। सो, वेरी, टू, ये तीनों एडवर्ब्स होते हैं। तो वेरी जो है ना वो अकेले आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी मच, टू मच भी अकेले आ सकता है, इट इज टू मच अकेले आ सकता है, मगर जो सो है ना वो कभी अकेले नहीं आता है। सो का पेयर जो होता है ना, जैसे आपने सो फास्ट लिखा है ना, तो सो की हिंदी बताओ क्या होती है? सो की हिंदी होती है इतना। टाइम
इतना फास्ट फ्लाई करता है, तो आगे हम सोचेंगे ना भाई, आगे कुछ तो बोलेगी ना, टाइम इतना फास्ट फ्लाई करता है कि, तो सो का पेयर हो गया दैट। अगर आपने वेरी फास्ट लिखा होता तब तो ये सही होता। किसी एक और स्टूडेंट ने भी यही किया है, और ये आप लोगों को मैं रियलाइज करवा रही हूँ कि कम टाइम फ्लाइज, खत्म, क्या दिक्कत है, टाइम फ्लाइज है तो कोटेशन है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा भाई, मगर नहीं, आपको तो कुछ और ऐड करना है। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, इससे खेलो मत, है ना, बहुत सतर्क रहो लिखते वक्त। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? मैम मैम किसी सेंटेंस में ये बुक में कहीं लिखा गया था कि सेंटेंस फ्रेम करते टाइम आई और यू का यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, क्यों आई और यू यूज नहीं करोगे तो फिर अपने आप को कैसे एड्रेस करोगे? मींस इसमें लिखा गया है कि नेवर एवर मेंशन द प्रोनाउन आई एंड यू इन योर आंसर स्क्रिप्ट। मेंशनिंग आई मींस गिविंग सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड ओ एक सेकेंड प्लीज, हाँ हाँ अच्छा ऐसे बोलो ना, मुझे लगा ग्रामर में। देखो, ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, आर्गुमेंट लिख रहे हो, प्रेसी लिख रहे हो, या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लिख रहे हो, आप दो प्रोनाउन आई का कोई भी फॉर्म हो, आई, मी, माई, माई, माई सेल्फ, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये कोई प्रोनाउन आपको अपने ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी में नहीं मेंशन करना। अगर आप आई मेंशन कर रहे हो, यू आर गिविंग सेल्फ इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ, ठीक है, सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मैं। और अगर यू मेंशन कर रहे हो तो एग्जामिनर को घसीट रहे हो। गॉट इट? और स्टूडेंट्स करते हैं, मैं 10 बार बोलती हूँ, 100 बार बोलती हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स करते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपका गिव योर ओपिनियन ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तब आप लिख सकते हो इन माय ओपिनियन, तब भी अकॉर्डिंग टू मी मत लिखना, इन माय ओपिनियन सच एंड सच। गॉट इट? तो ये ग्रामर में नहीं, ये सब में है। और ऐसे में आप बहुत करंट, उसमें आप कहाँ से आ जाओगे, खुद ही सोचो। इस और पता है स्टूडेंट्स कहते लेट अस डिस्कस दिस। अरे क्यों डिस्कस करना? आप ऐसे लिख रहे हो या स्पीच लिख रहे हो? लेट अस डिस्कस या आर्टिकल लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, यू कैन नॉट फ्रेम सच सेंटेंस। इनफॉर्मल वे में नहीं बात कर सकते, लेट अस मूव ऑन टू द कॉजेस ऑफ दिस एंड दिस, ये भी बहुत इनफॉर्मल होता है। Now I will move on to, ऐसे भी लिखते हैं, वो भी गलत है। तो never mention I and you pronoun in your descriptive paper except grammar part and unless opinion is asked, your opinion is asked. अच्छा, इसके अलावा कोई और? क्लास एंड करूँ फिर? और टेस्ट पेपर टाइम एडजस्टमेंट का मैं रिलीज कर रही हूँ। ओ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अब देखो, आप लोग जब स्कैन करते हो, पीडीएफ में मर्ज करते हो, तो फाइल का नाम कैसे दोगे मैं बता रही हूँ। अब जैसे टाइम एडजस्टमेंट आया तो सबसे पहले 301 लिखोगे, फिर टाइम एडजस्टमेंट लिखोगे, ठीक है, या एक काम करना, हाँ ठीक है ऐसे कर दो, अभी टाइम एडजस्टमेंट लिखोगे और फिर अपना नाम, छोटा सा नाम लिखना, हिमांशु चतुर्वेदी मत लिखो भाई, हिमांशु लिख दो, ठीक है। अमित 2 है तो अमित सिंह, अमित कुमार, बस मुझे समझ में आ जाएगा। तो पहले कोड, देन चैप्टर नेम, देन योर नेम, ठीक है। प्लेन शीट में लिखोगे, दोनों तरफ मार्जिन खींचोगे, यहाँ पर सबसे ऊपर में अपना नेम, ठीक है, जैसे अक्षर ने यहाँ साइड में लिखा तो गलत है, सबसे पहले अपना नाम लिखो, टेस्ट पेपर कोड लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, और उसके बाद अपने क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर। गॉट इट? चलिए फिर हो गया ये, क्लास ओवर, और मैं टाइम एडजस्टमेंट के टेस्ट पेपर रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। क्लास एंड करूँ फिर? यस मैम। हाँ अमित बताइए। मैम आप जब हम टेस्ट पेपर देते हैं तो उसको मैम एग्जाम के टाइप से देने से ठीक था, मतलब कि हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, बाद में फिर से आंसर लिखा तो अच्छा लगता है। मतलब आप चाह रहे हो एग्जाम के टाइप से? मैं नहीं समझ रही हूँ मैम। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन लिखा रहता है प्रिंटेड फॉर्म में, बाद में हम आंसर लिखते हैं, मतलब उस टाइप से, तो आप उस स्पेस करके देते हो। राइट, हाँ मैं समझ रही हूँ। मतलब पता है, नहीं सुनो, हर जगह ना प्रिंट की फैसिलिटी नहीं है ना, समझो, और कहीं प्रिंट की फैसिलिटी होती है, सुनो अमित, वहां पर बहुत प्रिंट आउट बहुत महंगा होता है,
राइट मैम, है ना, इसीलिए। और पहले मैं जब टेस्ट पेपर भी रिलीज करती थी, लास्ट में रफ वर्क का मैं देती थी 3-4 पेजेस, तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम है ना अब इतना पेजेस हो जाते, तो फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आया। ओके, तो अभी ऐसे ही देते हैं। और जो आप बोल रहे हो ना ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न मैं एकदम एंड में जब 2 टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे उसमें मैं सेम पैटर्न रखूंगी ताकि हैबिट बन जाए, है ना। ओके, और कुछ एंड करूं क्लास को? थैंक यू। यस आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू। आप चैट में लिख लो। हाँ बोलो, आप बोलो, जल्दी बोलो ईशा। मैम कब तक सबमिट करना है? अच्छा हाँ, ये टाइम एडजस्टमेंट वाला कोशिश करो स्टूडेंट। देखिए वेडनेसडे को मैं ट्रैवल करूंगी, ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे जितनी जल्दी दे दोगे ना, मैं वेडनेसडे को ट्रैवल करूंगी, जब मैं ट्रैवल करूंगी तो ऑब्वियसली मैं नहीं इवैल्यूएट कर पाऊंगी। आप लोग मुझे मंडे को दे दोगे तो मैं ट्यूसडे को भी दे दोगे ना, तो मैं आराम से आपका सारा टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएगा, वरना बहुत फिर 4-5 दिन बाद मिलेंगे। इसलिए कोशिश करो। टुडे इज 3rd, 4th, 5th इज द लास्ट डेट। ट्यूसडे 5th इज द लास्ट डेट, ठीक है। 5th के 5 बजे तक, 5 तारीख के 5 बजे तक मुझे आंसर स्क्रिप्ट मिल जानी चाहिए टाइम एडजस्टमेंट की। ओके फाइन, चलिए क्लास में एंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।